हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द कॉलम. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. इन कॉलम फर्स्ट it is given as A gravitational constant capital G, B gravitational potential energy, C gravitational potential and D gravitational intensity. And in column second it is given as P L raised to power 2 T raised to power minus 2, Q is given as M raised to power minus 1 L raised to power 3 T raised to power minus 2, R is given as LT raised to power minus 2 and S is given as ML2 T minus 2. Choose the correct answer from the option given below. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो डेराइव क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी है किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है. यानी हमारे पास जो डेराइव क्वांटिटी होती है उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड्स है एंड कितने टाइम्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, एंड ए इज गिवन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r के बराबर दे रखी है और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी गिवन एज कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. हमें यहाँ पे कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, सो हम इसको लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. जो फोर्स की डायमेंशन होती है इट इज mlt माइनस 2. डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर और मास की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे m इंटू एम, दैट विल बी m रेज टू पावर 2 के बराबर. सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास कैपिटल G की डायमेंशन है दैट विल बी m माइनस 1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर माइनस 2 के बराबर. सो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें we can say it will match with Q. Next is gravitational potential energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी एनर्जी. सो वी कैन से हियर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज गिवन एज माइनस ऑफ G इंटू कैपिटल M मल्टीप्लाइड विद स्मॉल m डिवाइडेड बाय R के बराबर. यहाँ पे हमारे पास जो माइनस साइन है इसको अगर हम डायमेंशन के लिए नेग्लेक्ट कर दे तो जो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल G की जो डायमेंशन थी अभी हमने ये कैलकुलेट की दैट इज m माइनस 1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर माइनस 2 के बराबर. सो वी कैन राइट हियर m माइनस 1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर माइनस 2 and it will be multiplied with capital M into dimension of another mass M divided by distance that will be given as L. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आएगी it will be M into L raised to power 2 T raised to power minus 2 के बराबर. So from the given question अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है दैट विल बी ML2 T raised to power minus 2 के बराबर. It will मैच विद S. नेक्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वी कैन से हियर हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अगर हम उसको पर यूनिट मास के लिए कैलकुलेट करें दैट विल गिव अस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इट विल बी गिवन एज V इक्वल्स माइनस G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R के. नाउ यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है अगर हम उसको यहाँ पे मास से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है वी हैव कैलकुलेटेड इट ऑलरेडी ML2 T रेज टू पावर माइनस 2 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. M से M कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी L रेज टू पावर 2 T रेज टू पावर माइनस 2 के बराबर. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन आएगी दैट विल बी L रेज पावर 2 T रेज पावर माइनस 2. इट विल मैच विद P. नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं E के बराबर. E विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास. फोर्स की डायमेंशन आएगी हमारे पास MLT रेज पावर माइनस 2 के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय मास M. सो इट कैन बी रिटन एज LT माइनस 2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे मैच करें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल मैच विद LT माइनस 2, इट विल मैच विद R. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो A विल मैच विद Q, B विल मैच विद S, C will match with P and D will match with R. Option third will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.